ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने एक बार भगवान व्यास जी के पुत्र सूत जी से पूछा और कहा कि मुक्ति क्या होता है और मुक्ति मिलने पर क्या होता है। मुक्ति की अवस्था में जीव क्या अनुभव करता है। तब सूत जी ने कहा, संसार के क्लेश के निवारण और परमानंद का जो दान करने वाली है उसे मुक्ति कहा जाता है। वह 4 प्रकार की होती है। सारूप्य अर्थात अपने इष्ट के स्वरूप में परिवर्तित हो जाना। सालोक्य अर्थात अपने इष्ट के लोक में जाना। सानिध्य अर्थात अपने इष्ट अपने आराध्य के सानिध्य में उनके नज़दीक रहना। और चौथी है सायुज्य अर्थात अपने इष्ट अपने आराध्य के साथ एकाकार हो जाना, संयुक्त हो जाना, अपना अस्तित्व खोकर उनका ही स्वरूप हो जाना। शिवरात्रि के व्रत से इनमें सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो ज्ञान रूप, अविनाशी, सभी के साक्षी, ज्ञान गम्य अर्थात ज्ञान द्वारा पाने योग्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वो ही केवल्य मोक्ष की दाता हैं तथा धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उसका मैं लक्षण बताता हूँ। जिनसे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है और अंततगत जिनमें जगत लीन हो जाता है, वही भगवान शिव हैं। उन्हीं से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह शिव स्वरूप हैं। हे मुनीश्वरों, वेदों में भगवान शिव के 2 स्वरूप बताए हैं, साकार और निराकार, सकल और निष्कल। भगवान शिव का तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद से प्रसिद्ध है। निर्गुण, निराकार, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध, निरंजन, निर्मल है। वह रंग रहित है, वह आकार रहित है, वह मन और बुद्धि से परे है। मन और वाणी वहाँ जाकर लौट आते हैं, उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वही परब्रह्म परमात्मा शिव हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है परंतु उसे किसी प्रकार प्रमाणित नहीं किया जा सकता, देखा सुना या उसे अनुभव नहीं किया जा सकता, परंतु वो आकाश सर्वव्याप्त है, उसी प्रकार शिव तत्व भी सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वह माया से परे है, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित है। राग और द्वेष के द्वंद्व, क्रोध और शांति के द्वंद्व, प्रेम और घृणा के द्वंद्व, सभी प्रकार के द्वंद्व से रहित है। वह मत्सरता और ममता शून्य परमात्मा है। इस प्रकार शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, जो कि ध्यान और योग से प्राप्त होती है, भगवान शिव की भक्ति से प्राप्त होती है। उस सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही यह ज्ञान समझ में आता है। भगवान शिव का भजन ध्यान करने से ही शिव पद की प्राप्ति होती है। अतः जिन्हें मुक्ति की इच्छा हो अर्थात शिव पद प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें भगवान शिव का भजन ध्यान जप साधन करना चाहिए। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन सुगम माना गया है। इसलिए जो संतों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, वह पुरुष भी मुक्ति के लिए और ज्ञान के लिए शिवजी का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिवजी भजन से ही प्राप्त होते और प्रसन्न होते हैं। भक्ति से ही बहुत से पुरुषों ने सिद्धि लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक मोक्ष प्राप्त कर लिया है। भगवान शिव की भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और वह भक्ति सदा सभी भोग और मोक्ष को भी देने वाली है। वह साधु महापुरुषों के भक्तों के कृपा प्रसाद से ही प्राप्त होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति जो प्रेम पैदा होता है हृदय में, वही उस भक्ति का लक्षण है। जब परमात्मा के अद्वैत निराकार स्वरूप में भक्ति होती है तो साधक की गति ज्ञान, ध्यान, योग, समाधि, चिंतन, सत्संग आदि में होती है। जब साधक की भक्ति भगवान शिव के सगुण स्वरूप में होती है तो वो भजन, कीर्तन, उपासना, जप, पाठ और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और प्रेम द्वारा भगवान की भावनापूर्वक भक्ति करता है और भाव समाधि का अनुभव करता है। भक्ति के 2 और प्रकार भी हैं, वैधि और स्वाभाविकी। वैधि भक्ति का अर्थ है जब कोई साधक एक विधि विधान को नियत करके
उसके अनुसार नियमित अपने इष्ट और आराध्य का भजन करता है तो उसे वैधि भक्ति कहते हैं, जिसमें एक वो विधान और एक नियम को पालन करके नियमित अभ्यास करता है। वैधि भक्ति अभ्यास रूप होती है। उसके बाद स्वाभाविक की भक्ति होती है। स्वाभाविक की भक्ति वो है जब साधक कोई अभ्यास नहीं करता, परंतु उस अभ्यास के कारण, नियमित किए गए नियम के पालन के कारण उसके हृदय में तीव्र भावावेश का उदय होता है। उसके हृदय में बार बार के जो संस्कार भक्ति के, ध्यान के, योग के, जप के दृढ़ हो गए, उन संस्कार के कारण उसकी स्वाभाविक गति साधन भजन में हो जाती है। फिर उसे जप करना नहीं पड़ता। जप होने लगता है, उसके हृदय में प्रेमाश्रु भगवत भाव का उदय होता है, समाधि का उदय होता है, एकाग्रता स्वतः बनने लगती है। उसे स्वाभाविकी भक्ति कहते हैं। अतः स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ है। इसके बाद भक्ति के दो और प्रकार हैं, नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति वो होती है जब साधक बाल्यकाल से ही नियम पूर्वक, निष्ठापूर्वक सतत अपना पूरा जीवन भक्ति और आराधन में बिताता है। अनैष्ठिकी भक्ति वो है जब मनुष्य ज्ञान होने पर, अपने विचारों में पवित्रता आने पर भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और भक्ति और भजन करने लगता है। इसके सिवाय भगवान की भक्ति के दो और भेद हैं, विहित भक्ति और अविहित भक्ति। विहित भक्ति वो है जिसका वर्णन शास्त्रों में, संत वचनों में, सत्संग में किया गया है और उनके अनुसार, उस नियम के अनुसार उस भक्ति का नियम पालन होता है। और अविहिता भक्ति वो है जहाँ पर नियम का पालन करने से, वैधि भक्ति के अनुसार नियमित साधना करने से जब साधक का चित्त उन्नत हो जाता है और उसकी स्वाभाविक गति ध्यान, भजन, समाधि में, वैराग्य में हो जाती है और वह अपनी स्वाभाविकी भक्ति से जो अनुपालन करता है और जिस प्रकार से भगवान के भाव में आवेशित होता है अथवा ध्यान में लीन होता है, उसे अविहित भक्ति कहते हैं। क्योंकि उन नियमों का वर्णन, उन नियमों का कहीं पर भी व्याख्या नहीं पाई जाती। जब साधक गहरी साधना में जाता है तभी उसे उस अविहिता भक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि वो नियम कहीं लिखित नहीं है। वो प्रत्येक साधक के लिए अलग अलग तरह के होते हैं। जब साधक उस उन्नत अवस्था में पहुंचता है तभी वह उनको अनुभव कर पाता है। इसके सिवाय श्रवण, मनन, कीर्तन, शरणागति, जप, सत्संग, इस प्रकार से भगवान की भक्ति के कई भेद हैं, जिसमें अर्चन, वंदन, साख्य, आत्मनिवेदन आदि भी प्रकार हैं। और इन सभी विभिन्न प्रकार के भेदों, उपभेदों और प्रकारों को आपस में मिलाकर और इनके द्वारा अगर देखा जाए तो भक्ति के अनेक भाग, अनेक प्रकार हो जाते हैं और भगवान की कृपा के बिना इनमें से किसी भी प्रकार की भक्ति तक पहुंचना असंभव है। और अगर भगवान की कृपा हो तो सुगमतापूर्वक इनका साधन होने लगता है। भक्ति और ज्ञान, यह शिवजी ने अलग अलग नहीं बताए हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही हैं। जिसे ज्ञान हो जाता है वह भक्ति का अभ्यास करता है, और जो भक्ति का अभ्यास करता है उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ज्ञान और भक्ति यह सदा सुख देने वाले और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने वाले हैं। जो भक्ति का विरोधी है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और जो ज्ञान का विरोधी है वह कभी भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान शिव जी की भक्ति शीघ्रता ही ज्ञान प्रदान कर देती है, और जो भगवान के ज्ञान का मनन करता है, ध्यान और योग का अभ्यास करता है, उसे शीघ्र ही भक्ति का अनुभव भी होने लगता है। अतः मुनीश्वरों, भगवान शिव की भक्ति का साधन करना चाहिए। उससे सबकी सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं।